बड़ा दुख हुआ जब आप गठबंधन के अंदर हैं। हमने गठबंधन धर्म निभाया जी। हमने आपको हमारे 11 सदस्य पूरे होते हुए आपको वाइस चेयरमैन की सीट दी, तो इतने कमजोर तो हम भी नहीं हैं। अगर ये राजनीति करेंगे तो फिर राजनीति हमें भी करनी आती है। जिस व्यक्ति ने ये प्रपंच रचा है, जिसने गठबंधन धर्म को तोड़ने की कोशिश की है, तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। चेयरमैन को कमजोर करने के लिए वाइस चेयरमैन को वित्तीय शक्तियां देना, ये कहाँ तक संवैधानिक है? तो हमने तो अपने तरफ से कोई कभी कसर नहीं छोड़ी। तो फिर जब हमारे साथ ये लोग इस तरीके से छल कपट करने की कोशिश करेंगे तो हमने। नमस्कार, हमारे साथ जेजेपी के वरिष्ठ नेता हैं राजू ढुलपाई मौजूद हैं, तो उनसे जानेंगे जिला परिषद में जो घटनाक्रम हुआ है, जो चेयरमैन की पावर छीन ली गई है 6.5 करोड़ की ग्रांट को लेकर, उनका क्या कुछ कहना है। जी राजू भाई। जी नमस्कार जी। देखिए, परसों जो मीटिंग हुई जिला परिषद के अंदर, तो मुझे तो मीडिया के माध्यम से पता चला कि जो वित्तीय शक्तियां हैं वो चेयरमैन की बजाय वाइस चेयरमैन को आवंटित करने के लिए दे दी गई। मैं तो बड़ा हैरान हुआ ये चीज़ देखकर कि भाई एक प्री प्लान तरीके के तहत चेयरमैन को कमजोर करने के लिए वाइस चेयरमैन को वित्तीय शक्तियां देना, ये कहाँ तक संवैधानिक है? या आपने कॉन्फिडेंस में चेयरमैन को लेना चाहिए था? जो पहली मीटिंग होती है वो पहली मीटिंग विकास कार्यों पर चर्चा के लिए मीटिंग होती है। विकास कार्यों की तो कहीं कोई बात ही नहीं की गई, ना कोई एजेंडा रखा गया, ना किसी पार्षद के द्वारा कि मेरे ये वार्ड के विकास कार्य हैं जी, किस तरीके से किए जाएंगे, कैसे। मीटिंग उस तरीके के लिए होती है, लेकिन उस चीज़ को दूसरी तरफ घुमाते हुए वहाँ पर ये प्रपोज रखा गया कि भाई वित्तीय शक्तियाँ की जो पावर है वो चेयरमैन को दी जाए। उधर से प्रस्ताव आया कि ये वाइस चेयरमैन को दिया जाए। मैं तो बड़ा हैरान हूँ, हरियाणा के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी जिला परिषद की मीटिंग के अंदर ब्लॉक समिति के चेयरमैन को बुलाया गया। उनका अधिकार है, बुलाएं, लेकिन उनके अलावा फिर 4 विधायक और 1 MP वो भी पदेन सदस्य होता है, तो फिर आप उनको भी आमंत्रित करें। अगर आप सबको बुलाते हैं तो हमें ये बात समझ में आती है कि ये सभी सदस्य जिला परिषद की मीटिंग के पदेन सदस्य होते हैं और इनको बुलाना जरूरी होता है। लेकिन आपने ना किसी विधायक को बुलाया, ना अपने MPs को बुलाया। आपने 7 में से ब्लॉक समिति के चेयरमैन 7 हैं, उनमें से आपने 5 को बुला लिया जो आपसे समर्थित है, और आपने उनकी वोटिंग करवा दी। तो कहीं ना कहीं एक सोची समझी चाल कि चेयरमैन से ये पावर ले ली जाए और आप अपने तरीके से डाइल्यूट करें, ये बिल्कुल असंवैधानिक है। बड़ा दुख हुआ जब आप गठबंधन के अंदर हैं। हमने गठबंधन धर्म निभाया, हमने आपको हमारे 11 सदस्य पूरे होते हुए आपको वाइस चेयरमैन की सीट दी, और हमने कब कहा कि भाई हम अपने 11 पार्षदों को ग्रांट हम आवंटित करेंगे या हम आपके सदस्यों का मान सम्मान नहीं करेंगे? तो कहीं ना कहीं आपने ये बातें आपके दिमाग में थी। आपने एक दिन पहले मीटिंग बुलाई, अधिकारियों के साथ मिली भगत की, और उसके तहत आपने एक षड्यंत्र रचने का प्रयास किया। लेकिन चेयरमैन के पास जो पावर होती है, सिग्नेचर की पावर चेयरमैन के पास होती है। बगैर चेयरमैन के हस्ताक्षर के आप एक फूटी कौड़ी जिला परिषद के खाते से नहीं निकाल सकते। तो कहीं ना कहीं आपके मन में कोई लालच था, कोई द्वेष था, कोई दर्द था, तो उसको लेकर आपने जिला परिषद के चेयरमैन एक आम जो परिवार से चुन करके आया, लोगों ने 4000 वोट उसको दिए, उसको जिला परिषद सदस्य बनाया। फिर 21 में से 11 लोगों ने उन्होंने उनसे बात की, 11 लोगों ने उसको अपना अध्यक्ष बनाया। तो फिर कहीं ना कहीं आप एक आम परिवार के बच्चे को कुचलने के लिए, उसको यही ख़त्म करने के लिए कि कहीं ये व्यक्ति विकास से काम ना कर दे और इसकी इतनी अच्छी छवि ना बन जाए, तो आप अपने लालच के लिए, आप उसको वहीं दबाने के लिए आपने इस तरह का प्रपंच रचा जो बिल्कुल निंदनीय था। तो कहीं ना कहीं लगता है कि भाजपा इसके लिए पहले तैयारी करके आई थी, पहले मीटिंग करके आई थी, उसके बाद ही उन्होंने वोटिंग का सोचा होगा। निश्चित तौर पर प्लानिंग थी। एक दिन पहले आप जो चेयरमैन हैं ब्लॉक समिति के, आप उनको बुलाते हैं, उनकी मीटिंग लेते हैं, आप उनको अगले दिन ये कहते हैं कि भाई कि आपको इस तरीके से वहाँ पर वोटिंग में आपने इस व्यक्ति का समर्थन करना है। देखिए, हम कितने साफ और सरल तरीके से, और हमारे मन में कोई खोट नहीं था। 11 बजे जिला परिषद की मीटिंग शुरू हुई। ब्लॉक समिति के चेयरमैन थे वो सभी साथी 12 बजे आए।
चेयरमैन के पास अधिकार होता है कि जो व्यक्ति मीटिंग से लेट आए उसको बर्खास्त कर दे। हमारे मन में ऐसा कोर्ट था ही नहीं कि भाई इस तरीके से प्री प्लान तरीके से ये चीज़ें करने के लिए आए हैं। या आप हमसे बात करते कि भाई चेयरमैन आपका है जी, आपके पास काम का बर्डन ज़्यादा होता है, हम गठबंधन के सहयोगी साथी हैं, भाई आप जो वित्तीय शक्तियाँ हैं भाई दोनों मिल करके आप या वाइस चेयरमैन को दे दें। आप कम से कम हमसे बात तो करें, हमें बताएं। लेकिन आप अपने स्वार्थ के अंदर आप इतने निहित हैं कि भाई आप अपना गठबंधन धर्म भूलकर जो लोकल नेता हैं वो ये चाहते हैं कि भाई किसी न किसी तरीके से गठबंधन खत्म हो जाए, भाई ऊपरले नेताओं के बीच में खटास आ जाए। लेकिन ये चीज़ें अब ये डाल तो हम पात तो इतने कमज़ोर तो हम भी नहीं हैं। अगर ये राजनीति करेंगे तो फिर राजनीति हमें भी करनी आती है। तो इन चीज़ों को देखते हुए मैं ये मानता हूँ कि इस तरीके की चीज़ें इनको नहीं करनी चाहिए थी। तो वोटिंग की शुरुआत उन्होंने की थी, आपने की थी? आपको पता था पहले कि इस तरह की वोटिंग? देखिए, हम तो पहली बार चुन करके आए हैं। अगर हमारे मन में खोट होता तो फिर हम भी एक्सपर्ट्स की सलाह लेते, या हम मीटिंग्स बुलाते, या हम पुराने चेयरमैन हैं उनसे बातें करते, या हम किसी डीए की सलाह लेते, किसी पॉलिटिकल व्यक्ति की सलाह लेते। हमारे मन में कोई द्वेष नहीं था। हमें तो सिर्फ ये था कि भाई 21 मेंबर्स हैं, हम खुद चाहे हम हर पल पार्टी कोई व्यक्ति है, कोई नेता है, अगर हमारे मन में ये होता तो हम भी चले जाते साथ के अंदर। भी इस तरीके से करना है हमारा ये था कि चेयरमैन बन चुका है, वाइस चेयरमैन बन चुका है, अब ये 21 मेंबर्स हैं, ये मिलकर के सभी साथी तालमेल के साथ अपना विकास के काम करें। तो हमें तो पता ही नहीं था कि इस तरीके से ये कार्रवाई होने वाली है। तो वो जो विकास कार्यों की चर्चा थी उस पर तो बातचीत हुई नहीं। तो ये कहा गया कि जी आप अपनी तरफ से एक व्यक्ति को खड़ा करके, और ये बात भी कही गई कि भाई आप एक व्यक्ति को खड़ा करें, उससे प्रस्ताव रखवाएं कि भाई हम वित्तीय शक्तियाँ पावर चेयरमैन को देते हैं। तो अब एक व्यक्ति ने खड़े होकर ये बात रखी तो दूसरी तरफ से प्रस्ताव आ गया कि ये शक्तियाँ आप वाइस चेयरमैन को दी जाए। तो हमें तो वहीं ये समझ में आया कि भाई जब आप लोगों ने ये कह दिया कि भाई एक व्यक्ति खड़े होकर आप चेयरमैन को दीजिए, फिर आपने दूसरे व्यक्ति को खड़ा कर दिया, तो कहीं ना कहीं मन में खोट था। तो कल आप लोग दिग्विजय चौटाला से मिलके आए हो, और दिग्विजय चौटाला ने भी साफ कहा है कि इसका खामियाजा अधिकारी को या भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। तो कौन अधिकारी भारतीय जनता पार्टी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हम कल उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी और दिग्विजय सिंह चौटाला जी जो हमारे प्रभारी थे, हमारे नेता हैं, हम उनसे मिलकर के आए। हमने पूरी जो प्रकरण है बताया। तो क्योंकि देखिए, जब गठबंधन हुआ तो जब दिग्विजय जी ने हमसे बात की थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आपको वाइस चेयरमैन की सीट उनको देनी है, तो जिस साथी को हमने वाइस चेयरमैन का हमारा उम्मीदवार बनाया हुआ था, तो निश्चित तौर पर उसको भी पेन दर्द था। हमने उसको समझाया, उसको मनाया, अपनी सीट का हमने सेक्रीफाइस किया। दिग्विजय जी यहाँ पर आए, दिग्विजय जी खुद चल करके आए, अशोक गुर्जर जी साथ थे, MP साहब साथ थे। दिग्विजय जी ने मीडिया के सामने भी गठबंधन धर्म निभाने का वादा किया, वहाँ उन्होंने गठबंधन धर्म के नारे भी लगाए। तो हमने तो अपने तरफ से कोई कभी कसर नहीं छोड़ी। तो फिर जब हमारे साथ ये लोग इस तरीके से छल कपट करने की कोशिश करेंगे, तो हमने अपने नेता से बात की। तो निश्चित तौर पर नेता जी इस बात से बिल्कुल नाराज़ दिखे कि भाई हमने गठबंधन धर्म निभाया, लेकिन आप इस तरीके से कैसे कर सकते हैं कि भाई आप ये दिखाने की कोशिश क्यों करें कि भाई चेयरमैन तो नाम मात्र है और असली पावर तो वाइस चेयरमैन के पास है, ब्लॉक समिति के हमारे हैं, विधायक हमारा है, MP हमारा है। तो फिर जरूरत क्या है? फिर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाने की जरूरत क्या है? आपके पास 21 सदस्य हैं, आपके पास 7 ब्लॉक समिति के सदस्य हैं, 4 विधायक है, 1 MP है। तो फिर आप जो 21 सदस्य चुन करके आए हैं, आप उन्हीं में से एक व्यक्ति को सभी अधिकार दे दीजिए। क्यों आप चेयरमैन का पद भी बना के रखते हैं? क्यों आप इतना सरकार का खर्चा करवा रहे हैं? क्यों आप उनको गाड़ी घोड़ा, क्यों आप उनको गनमैन, क्यों आप उनको ऑफिस कार्यालय, क्या जरूरत है? फिर एक संवैधानिक पद बनाया है सरकार के द्वारा, तो आप उसकी गरिमा रखें। लेकिन आप इस तरीके के कार्य करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। और निश्चित तौर पर एक जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जिन्होंने ये प्रपंच रचा और अधिकारी के साथ मिलकर के रचा, तो निश्चित तौर पर उन्होंने कहा है कि CO जिला परिषद दुष्यंत जी ने और दिग्विजय जी ने कहा है कि सब उनके कारण ही हुआ है, उन्होंने ये करने में ये सब उनका प्लान है। तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है, जो ये चाहता है कि गठबंधन के अंदर खटास आए, गठबंधन टूटे अपने निजी स्वार्थ के लिए, तो भाजपा ही कमान के नेतृत्व के संज्ञान में भी मामला है। तो उस भाजपा नेता के ऊपर भी बड़ी कार्रवाई होने वाली है। तो कौन सा भाजपा जो नेता है कैथोलिक का बेटा जिसका आप नाम नहीं ले रहे? देखिए, वो आने वाले समय पता चल जाएगा। जो जिस व्यक्ति ने ये
जी प्रपंच रचा है, जी जिसने गठबंधन धर्म को तोड़ने की कोशिश की है, जी तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। जी। तो अपने जो चेयरमैन हैं दीप मलिक जी, मीटिंग से निकलते ही उन्हें राज्य मंत्री मतलब जिलाध्यक्ष और जो सांसद हैं उन पर रिश्वतखोरी के आरोप भी लगाए थे, तो कितना सही मानते हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए, आप एक आम परिवार का बच्चा वहाँ से चुन करके आया, इसको चेयरमैन बनाया गया, तो आप बार बार जब चेयरमैन बनने की बारी आए, आपने तिथि भी आगे बढ़ाई, आपने प्रयास भी किए, आपने पैसों का लालच भी दिया। अभी तो कॉन्फ्रेंस हम करने वाले हैं पैसों के मैटर में, आने वाले 2-4 दिन के अंदर वो किस तरीके से कितने पैसे किसने कहाँ खरीदने की कोशिश की, वो भी हमें बड़ा खुलासा करने वाले हैं। जब आप लोग इन चीज़ों के अंदर कामयाब नहीं हुए, भाई चेयरमैन बन गया, तो फिर आप उसको इस तरीके से कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे कि भाई हम लोगों को ये दिखाएंगे कि भाई हम सत्ता के अंदर हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं, भाई हम मंत्री हैं या कुछ भी है। तो निश्चित तौर पर जो दर्द था चेयरमैन का, आप एक बताइए कि राजनीति के अंदर क्या कोई ये निहित है कि भाई आपके पति मंत्री रहे हैं, आपकी राजनीतिक बैकग्राउंड है, ये सब चीज़ें आपके ही लिखी हुई हैं कि आम परिवार का बच्चा राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकता है। तो आप अगर उसको दबाने की कुचलने की कोशिश करोगे तो उसका दर्द बार बिल्कुल वो दर्द था या कुछ सच्चाई भी है उसमें? नहीं, बिल्कुल। अगर चेयरमैन ने कोई आरोप लगाए हैं, ये चेयरमैन के नहीं, आप 3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता है सुखदेव कुंडू, जो डॉक्टर हैं और PhD भी उन्होंने की हुई है, प्रोफेसर हैं, और भारतीय जनता पार्टी की टिकट की लाइन में भी थे, उनकी भी टिकट कटी थी। उन्होंने 4 दिन पहले ही निश्चित तौर पर उन्होंने सरेआम राज्य मंत्री पर इल्ज़ाम लगाए थे। हम तो नहीं ये बात कह रहे, उनके भाजपा के खुद नेता जो कलायत से हैं, उन्होंने खुद कहा था कि कमीशन खोरी का खेल कलायत के अंदर चला हुआ है। तो जब उनके खुद के नेता इस तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं, तो अगर चेयरमैन ने ये बातें कही हैं तो उन्होंने वही आधार बना के कही कि भाई खुद इन भाजपा के जो नेता हैं वो इनके नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत हैं। आप तालमेल के साथ आप बड़ा दिल दिखाएं, आप राज्य मंत्री हैं, आप जिला में सबसे बड़े ओहदे पर हैं, आपको तो चेयरमैन को बुला करके आपको उसको सम्मान भी करना चाहिए था, उसको आशीर्वाद भी देना चाहिए था, उसको ये भी कहना चाहिए था कि भाई आपको जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो आप मेरे साथ, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। तो आप इस तरीके के ना करें कि भाई आप एक व्यक्ति को किसी न किसी तरीके से दबाने की कोशिश करें, ये एक चीज़ गलत है। राजू जी, पहली मीटिंग में जो 6.5 करोड़ की ग्रांट है वो वाइस चेयरमैन बांटेंगे, तो क्या चेयरमैन की सलाह ली जाएगी या क्या चेयरमैन उससे सहमत होंगे? नहीं, बांटेंगे तब ना जब उनको अधिकार होगा। अच्छा, मतलब बांट ही नहीं सकते? वो बांट ही नहीं सकते। मैंने कहा है कि चेयरमैन के सिग्नेचर के बगैर आप एक भी फूटी कौड़ी जिला परिषद खाते से नहीं निकाल सकते। और दूसरी बात, जो परसों मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक उस प्रोसीडिंग पर चेयरमैन की साइन ना हो। हमने साइन नहीं की, वो असंवैधानिक है, हम मानते ही नहीं उसको मीटिंग को, वो विकास कार्यों पर चर्चा ही नहीं हुई। वो मुद्दा, जो मुद्दे की बात थी उसको छोड़कर आप दूसरे मुद्दे की तरफ चले गए, तो वो मीटिंग ही नहीं है, वो कैंसिल है मीटिंग। नहीं, पंचायती राज जो एक्ट 118 उसके अंदर कहीं ना कहीं आप वोटिंग करवा सकते हो? आप वोटिंग करवाएं, मैंने तो कब कहा आप वोटिंग करवा सकते, करवाएं। आप आपने वोटिंग करवाई है तो फिर आपने अब वोटिंग करवाई है तो फिर आपने विधायक की वोटिंग क्यों नहीं करवाई, MP साहब की वोटिंग क्यों नहीं कराई? आप वोटिंग तभी कराएंगे ना, पहले विकास कार्यों पर चर्चा होगी, विकास कार्यों पर चर्चा होगी, आप विकास एस्टिमेट्स बनेंगे, आप उनके काम मांगे, फिर उसके बाद ये बातें सामने आती हैं कि भाई आप वोटिंग का अधिकार, वोटिंग किस लिए वोटिंग, कहीं ना कहीं मन में फर्क तभी वोटिंग कराई है जी। नहीं तो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों ने मिलकर ग्रांट डिस्ट्रीब्यूट करनी थी जी। कल आप दिग्विजय चौटाला से मिले, तो आज का क्या प्लान है? नहीं, हमने तो जो अपनी कार्रवाई करनी थी हमने कल कर दी है। तो अब सरकार के भी संज्ञान में मामला है, कुछ अधिकारियों के संज्ञान में मामला है, तो जो आदेश सरकार का ऊपर से आएगा वो हमें मान्य होगा। तो ये थे हमारे साथ राजू ढुलपाई जी, जिन्होंने जो मीटिंग है उसके बारे में भी चर्चा की और क्या कुछ जो चेयरमैन के अधिकार हैं उसके बारे में बताया। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह मैसेज पहुंच सके।